नमस्कार स्टूडेंट्स। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपको काफ़ी परेशानी में डालते हैं और उसका जवाब लगता है जैसे कि ये क्वेश्चन ही गलत है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर कि हम लोग पजल हो जाते हैं, बड़ा परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन होगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रियल वर्सेस वर्चुअल और वर्चुअल वर्सेस रियल। रियल वर्सेस वर्चुअल, तो ये क्या है? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रियल ऑब्जेक्ट्स क्या है। रियल ऑब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं? देखिए, अगर हम लोग प्लेन मिरर ले लेते हैं, ये एक प्लेन मिरर है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पॉइंट सोर्स ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये इस तरह से यहाँ से एक रे गया, एक रे यहाँ पर इंसिडेंस किया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल डाल देते हैं, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया, और फिर यहाँ पर एक नॉर्मल डाल देते हैं तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया। और इसको जब पीछे की तरफ हम प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से, तो ये एक जगह पर मीट कर जाता है। वास्तव में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, हम सभी इस बात को जानते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है ये, तो इससे जो रेज निकल रही है तो वो डाइवर्ज कर रहा है, ये इस तरह से है, तो हम इसको डाइवर्जिंग रे बोलेंगे, ये डाइवर्ज कर रहा है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलता हो वो डाइवर्ज करता हो तो हम उसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं, मान लेते हैं कि ये एक मिरर है और ये प्लेन मिरर है, मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, कॉन्केव कॉन्वेक्स कुछ भी लो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से एक रे इंसिडेंस किया और एक रे इस प्रकार से इंसिडेंस किया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये पता ही नहीं है, क्योंकि इस ऐसे केसेस में ऑब्जेक्ट होते ही नहीं है। हम लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं कि कहीं पर ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये जो रेज है ये हम देख रहे हैं कि ये कन्वर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। कन्वर्ज, ये कन्वर्जिंग रेज है। तो ये जो कन्वर्जिंग रेज है, अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये कहीं पर आके मीट कर जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ हो, हम यही ऑब्जेक्ट को मानेंगे कि ये जो रेज आ रहा है इसका ऑब्जेक्ट वास्तव में यही है, यानी कि ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको देखो। रियल ऑब्जेक्ट था तो जो रेज आया, इंसिडेंट रेज, वो क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। रियल ऑब्जेक्ट में ये रियल ऑब्जेक्ट हुआ, रियल ऑब्जेक्ट, ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट में रेज डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये रेज कन्वर्ज कर रहा है, ये कहीं पर आके मिल रहा है, तो हम इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। उम्मीद है कि रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
ठीक। अगर रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ गए हो तब मेरा जो अगला टॉपिक है उसको अब अच्छी तरह से समझोगे। हमारा टॉपिक है कि क्या कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बना सकता है। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बना सकता है। रियल ऑब्जेक्ट, अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट है तो वो वर्चुअल इमेज बना सकता है। ये सही है, हम लोग ने इसको देखा है। रियल ऑब्जेक्ट इमेज वर्चुअल होगा। क्वेश्चन है कि क्या अगर कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वो रियल इमेज बना सकता है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सबों के लिए होने जाने वाला है। ये बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस पर सोचिए और तब इस पर आप इसके रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर लोगे आज, क्योंकि आज दिमाग को घुमा के रख देगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर कि क्या रिजल्ट आता है। वीडियो में बने रहो। रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज को बनते हुए हमने देखा है, कई डायग्राम्स हमने बनाया है, लेकिन यहाँ पर टॉपिक है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल है तो क्या वो रियल इमेज बनाएगा? जब ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल है तो वो रियल इमेज कहाँ से बनाएगा? ये समस्या है। लेकिन देखो, सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर में लेते हैं। ये प्लेन मिरर है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक, यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि ये दो रेज इंसिडेंट कर रहा है। ठीक, तो ये वर्चुअल होगा। ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है क्योंकि कन्वर्जिंग रेज है। अगर रेज कन्वर्ज कर रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ठीक, अब क्या करते हैं, यहां पर हम लोग नॉर्मल डाल देते हैं। ये नॉर्मल डाल दिए, यहां पर भी एक नॉर्मल डाल देते हैं। तो ये जो नॉर्मल डालेंगे तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इतना ही एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया। अब यहां पर नॉर्मल डाले तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इतना ही एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 है, ये यहां पर आके मीट कर गया। ये तो इमेज है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज के कट से बना है। तो रिफ्लेक्टेड रेज के कट से अगर कोई फॉर्मेशन हो तो हम उसको इमेज बोलेंगे। तो ये हमारा इमेज हो गया। लेकिन ये जो इमेज बना इसका ऑब्जेक्ट क्या था, कहां पर है ये ऑब्जेक्ट? तो इसका ऑब्जेक्ट अभी हमने बताया ना कि ये जो कन्वर्जिंग रेज है, ये दोनों रेज, ये वाला दोनों, इसको प्रोड्यूस करके पीछे मिला दो। यहां पर कहीं पर ये मिल गया, ये भी है, इसको भी पीछे डॉटेड लाइन में मिलाएंगे। तो ये जो पॉइंट हुआ ये हो गया हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रहा वर्चुअल, लेकिन इमेज क्या हो गया? रियल हो गया। इमेज जो बना ये इमेज है रियल। इमेज
रियल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज रियल। क्वेश्चन मार्क क्या होगा? क्वेश्चन मार्क को टिक लगा दो, ठीक लगा देते हैं। क्लियर? ये था प्लेन मिरर के साथ इन केस ऑफ प्लेन मिरर। अब हम लोग एक ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, इसका इनसाइड पार्ट नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, क्लियर है। इसका फोकस हम लोग यहां मान लेते हैं, कहीं तो होगा, ये सी मान लेते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेना है ना, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेने के लिए आपको जो इंसिडेंट रेज लेना होगा वो कन्वर्जिंग लेना होगा, हमने लिया था। तो ये एक इस तरह से ले लिए और एक इस तरह से ले लिए, ये दोनों कन्वर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब क्या है कि यहां पर एक नॉर्मल हम डाल देते हैं, ये सी से चलेगा इस तरह से, ये नॉर्मल सी से डाला जाएगा, ये इस तरह से चला जाएगा, ये नॉर्मल हुआ। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा सा एंगल बना है, ये इसका रिफ्लेक्टेड जो रेज हो जाएगा, ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 1 हुआ, ठीक। यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल यहाँ पर डाल देते हैं इस पर, तो ये जो नॉर्मल डाला जाएगा, तो ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये निकल जाएगा, ये नंबर 2 मान लेते हैं। ये हो गया हमारा इमेज। इमेज क्यों हुआ? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज के कट से बना है, तो वो इमेज होगा। रिफ्लेक्टेड रेज के कटिंग से अगर बनेगा तो वो इमेज हो जाएगा, तो हम इसको इमेज मान लेंगे। लेकिन अब ये बताओ कि ये जो इमेज बना, ये रियल कटिंग से है या सीम टू मीट है? रियल कटिंग से है। रियल कटिंग से अगर है तो ये इमेज रियल इमेज होगा, रियल इमेज होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट था कन्वर्जेंट रेज, यहां पर मिल रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये था जो कि वर्चुअल था। ऑब्जेक्ट क्या था? वर्चुअल, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हमने रियल इमेज फॉर्मेशन कर दिया, एक टिक लगा लिया था प्लेन मिरर के साथ। कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी होगा, सही बात है ये, तो हम इसमें भी डबल टिक लगा देते हैं। तो ये सत्य है। उम्मीद है जरूर ये फिजिक्स का क्वेश्चन आप सबों की समझ में आया होगा, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आता है तो आप जरूर मेरी बात माने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, फैला दो अपने दोस्तों में, इसको पूरा जहान में फैला दो, दुनिया में फैला दो, इतना फैला दो कि फैलता चला जाए, ठीक है। आज इतना सही। जय हिंद।